क्या हाल है गाइस, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सब सुनाए हैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। चले आए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक पाव मैंने ली है चने की दाल, उससे भिगो के रखा हुआ है। और 1 कप मैंने मसूर की दाल ली हुई है, इसे भी भिगो लिया है। और 1 कप मैंने मूंग की दाल ली, इसे भी वॉश करके अच्छी तरीके से भिगो लिया। ठीक है, ये 3 दालें हमारी जब एक जगह मिक्स होकर बनेंगे, यकीन करें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं पाउडर मसाले। ये देखिए, 1.5 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने नमक का लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बादियान का फूल लिया, और 1 गर्म मसाले की मोटी इलायची ली है। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 चम्मच भर के मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है, और 1 ही चम्मच भर के मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। ठीक है, तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए गाइस, मैंने प्रेशर को ऊपर चढ़ा लिया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम चना दाल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने मुताबिक का ही डालना है इसमें, क्योंकि दालों ये जो दालें हमने भिगोई हुई थी वो पानी भी प्रेशर में साथ ही जा रहा है। इतना ज़्यादा भी हमने पानी नहीं डाल देना कि दालें बिल्कुल ही हमारी भपा बन जाए, घुल जाएं, वो भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ये दालें डाल देंगे। उसके बाद हम ये शीशे वाले 2 गिलास भर के पानी के ऐड कर देते हैं। चलें गाइस, ये 2 गिलास बड़े मैंने शीशे वाले इसमें ऐड कर दिए पानी के। अब ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे, ये देख रहे हैं आप, इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, साथ अब इसमें ऐसी चीज़ डालते हैं, यकीन करें, जिससे दालों का फ्लेवर ऐसा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होगा कि आप यकीन करें बहुत शौक़ से ये रेसिपी जड़ से बनाने की कोशिश करेंगे। जी, वो चीज़ क्या है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक इतना सा पीस था चिकन का, ये इसमें मैंने ये देखें ऐड करी। जो चिकन डालने से ऐसा मज़ेदार से इसका दाल का टेस्ट हो जाएगा। अब इसे प्रेशर लगाते हैं, इससे 10 मिनट के बाद खोलते हैं प्रेशर को, फिर आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है, चलिए गाइस, प्रेशर का ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें जी गाइस, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो, ये देखिए, अब जो चिकन का जो पीस है इसे हम ऐसे ये देखिए गाइस, हमारा चिकन का पीस भी ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है, आपको पता चल रहा है। इसे भी इसमें सारी दाल में मिक्स कर देते हैं, साथ इसमें धनिया भी डाल देते हैं, और चिकन के पीस को भी हम अच्छी तरीके से दाल में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। चिकन के पीस को भी मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। इसमें अब धनिया डालते हैं। क्या ही बात है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, यकीन करें, मज़ेदार सी खुशबू। चलिए अब इसके तड़के का कोई बंदोबस्त करते हैं, आपको दिखाते हैं किस चीज़ का हमने तड़का लगाना है। ठीक है, चलें तड़के के टाइम आपसे मिलते हैं। चलें गाइस, मैंने ऑयल ऊपर चढ़ा लिया था, पैन में ऑयल डाल के रख लिया है, गर्म हो चुका है। ये थोड़ा सा, ये देखिए, इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं, 1/2 चम्मच से भी कम, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये मेरे पास लाल वाली मिर्चें हैं 4, और इन्हें साइड पे करते हैं। ये लहसुन इसमें डाल देते हैं साथ ही। इतनी स्पेशल सी हमारी दाल से तड़का भी मज़ेदार से लगना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा लहसुन और ज़ीरा हो जाए। साथ ही गाइस, इसमें हम बहुत प्यारी प्यारी सी, ये देखें, मिर्चें इसमें ऐड कर देते हैं। हमारा लहसुन भी तकरीबन होने वाला है, साथ इसमें ऐड कर देते हैं। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अपनी मज़ेदार सी दाल में तड़का ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 2 मिनट के बाद उठाते हैं ढक्कन को, तो फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार से फाइन। चलेगा, ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। आप भी तड़का लगाते सारे ढक्कन को ना उठा लिया करें, 1 मिनट के लिए रेस्ट दिया करें। वो सारी दाल हो, कुछ भी हो, खुशबू बहुत मज़ेदार सी आ जाती है। हमारी दाल गल भी गई है, और ये देखिए घुली भी नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चनों की दाल का दाना आपको नज़र आ रहा है, साबुत ही है। चलिए अब डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बहुत मज़ेदार सी फाइनल।
ये देखें गाइस, बहुत ही हमारी मज़ेदार सी ये 3 दालें हमने मिक्स की हैं। बहुत कमाल की हमारी दाल बनी है। आपने वीडियो देखनी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। इसके ऊपर दाल में हमने वैसे भी धनिया डाल दिया था, थोड़ा सा इससे खूबसूरत बढ़ाने के लिए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह। आपने बताना आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।